हाय एवरीवन, मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। आज की जो हमारी कवर स्टोरी है उसका टाइटल है ऑनलाइन कोचिंग, कर्स या ब्लेसिंग्स, श्राप या आशीर्वाद। आज के डिजिटल एरा में एक सवाल हर स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर के माइंड में है। क्या है? क्या ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग है या धीरे धीरे कर्स बनती जा रही है या बन चुकी है? टीचर स्क्रीन पे है, नोट्स पीडीएफ में, टेस्ट ऑनलाइन है और रिजल्ट इंस्टेंटेनियस, पल में रिजल्ट। मींस जैसे ही बच्चे ने ऑनलाइन टेस्ट दिया, चुटकी में उसके सामने रिजल्ट। क्या ये सुविधा सच में एजुकेशन को बेहतर बना रही है या स्टूडेंट्स को प्रेशर और डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जा रही है? आज की इस कवर स्टोरी में इसी मुद्दे को गहराई से डीपली समझेंगे। देखो, होता क्या है, पहले हम पॉजिटिव साइड को लेते हैं। बेस्ट टीचर्स एट योर फिंगर टिप्स, आपकी चुटकी के ऊपर बेस्ट टीचर मिलता है आपको। मानते हो? बस आप कहाँ हो, गांव में हो, टाउन में हो, खेत में हो, कहीं भी हो, बेस्ट टीचर आपके हाथ में है। पहले आपको बेस्ट टीचर ढूंढने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था। बहुत बड़े बड़े शहरों में लाखों रुपए खर्च करके जाना पड़ता था। अब एक स्मार्टफोन ने एजुकेशन की बाउंड्रीज तोड़ दी हैं। वो जो सीमाएं एजुकेशन की बाउंड्रीज है वो तोड़ दी हैं। कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग, ऑफलाइन कोचिंग की फीस कई बार बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है ऑफलाइन टीचिंग की फीस। और ऑनलाइन क्लासेस कंपैरेटिवली अफोर्डेबल भी होती हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये एक बड़ा सपोर्ट है, एक अच्छा सिस्टम है दोस्तों। रिकॉर्डेड लेक्चर के बड़े बेनिफिट रहते हैं। ये भी मुद्दा बड़ा अच्छा रहता है कि लेक्चर जितने भी हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर क्लास मिस हो गई टेंशन नहीं। फिजिक्स का टफ कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म जितनी बार चाहो रिवाइज करके आप पढ़ सकते हो। ह्यूमन मेमोरी को रिप्ले बटन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला इसका बेनिफिट है टाइम सेविंग। इससे टाइम बड़ा सेव होता है, ट्रैवलिंग नहीं होती, हॉस्टल एक्सपेंसेस ज़ीरो, कोई पैसा नहीं देना हॉस्टल का। जब ट्रैवल करके नहीं जाना तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं, एक रिस्क फैक्टर। तो ये कर्स कब बनता है? अंडर व्हाट कंडीशन इट इज अ कर्स? डिस अट्रैक्शन का सबसे बड़ा खतरा। क्लास स्टार्ट की, फिर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फिर इंस्टाग्राम रील, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, और 10 मिनट का ब्रेक घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है।
फ़ोन टीचर भी है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर भी है। यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। आप डेस्कटॉप पे पढ़ो, एक बड़ा सा स्क्रीन लगाओ, उस पे कैमरा लगाओ। डेस्कटॉप में यूट्यूब के सिवाय और कोई सोशल मीडिया अपलोड ना हो, कोई नोटिफिकेशन ना आए, तो आप ये सारे फैक्टर्स को ज़ीरो कर सकते हो। और डेस्कटॉप कोई बहुत मतलब एक्सपेंसिव, कॉस्टली नहीं होता। तो डिस्ट्रैक्शन है, बट आपको अपने अकॉर्डिंगली कंडीशन करना पड़ता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन। ऑफलाइन क्लास में टीचर की प्रेजेंस होती है, वो देख रहा है आपको, बट ऑनलाइन में सब कुछ स्टूडेंट का डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ कंडीशनड है। सोशल आइसोलेशन। क्लासरूम लर्निंग सिर्फ सिलेबस नहीं होता। ऑनलाइन कोचिंग में स्टूडेंट्स इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं। ठीक है, कैमरा है, उसके ऊपर टीचर आके पढ़ा रहा है, आप टीचर को सुन रहे हो, फोकस्ड है, बट वहाँ आप सोशली कनेक्टेड नहीं हो। वैसे भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्लास में सोशली कनेक्ट होने के लिए जाते हो? वैसे ही अगर आप सोशली कनेक्ट होना चाहते हो तो पढ़ने के बाद आपके पास समय ही समय है, आप उसमें सोशली कनेक्ट हो सकते हो, है ना? यस, ये बिल्कुल सही बात है कि ऑनलाइन में बच्चा आइसोलेटेड फील करता है, उसको हेलो हाय नहीं होती वहाँ। और वो जो कोचिंग के बाहर आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले उनकी जो आपस में डिस्कशंस होती है, दैट इज़ रियली मिसिंग। बट मेरा एक क्वेश्चन है, हम कोचिंग में एक दूसरे से मिलने ही जाते हैं क्या? पॉइंट टू बी नोटेड। आप पढ़ने जाते हो, पढ़ने का अगर आपका केवल उद्देश्य है तो ऑनलाइन ब्लेसिंग है। बाकी लर्निंग तो कहीं से भी मिले वो बहुत बढ़िया रहती है। लर्निंग एक जर्नी है एंड एक कंपैरिजन रेस बन जाती है। लर्निंग के बजाय अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये रेस बन जाएगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। सच क्या है, ऑनलाइन कोचिंग खुद ना कर्स है ना ब्लेसिंग है। ऑनलाइन कोचिंग खुद ना कर्स है ना ब्लेसिंग है। ऑनलाइन कोचिंग डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स माइंडसेट एंड यूजेस। बच्चे का माइंडसेट क्या है, उसका यूजेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, डिसअट्रैक्शन स्टूडेंट का एक कर्स बन जाता है। तो टेक्नोलॉजी एक टूल है, टूल को कैसे यूज करना है वही फ्यूचर डिसाइड करता है। मानते इस बात को? तो फाइनल क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग कर्स है या ब्लेसिंग। नो, दिस इज नॉट ए फाइनल क्वेश्चन। रियल क्वेश्चन ये है, क्या हम इसे वाइजली यूज कर रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोचिंग ने एजुकेशन को इम्प्रूव किया है या स्टूडेंट्स को मेंटली बर्डन किया है? आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोचिंग ने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव किया है या मेंटली बर्डन किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।
सो मेरा ये 10 मिनट का टाइम स्पेन ख़त्म होता है। ये कवर स्टोरी आपको कितना इफ़ेक्टिव लगी, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।